अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 17 अप्रैल जुम्मे का रोज़ है और गुज़िश्ता रात इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। अडयाला जेल से हस्पताल मुंतकिली हुई है और फिर उसके बाद हस्पताल से दोबारा फिर अडयाला जेल मुंतकिली। बुशरा बीबी की तबीयत इंतहाई नासाज हुई। उनको किस तरह से हस्पताल लाया गया, क्या कुछ वहाँ पर जो है उनको मेडिसिन दी गई, किस तरह से उनका चेकअप किया गया और फिर उसके बाद पूरी रात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इन सारी चीज़ों से आगाह थी या नहीं। फिर इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई कि शायद इमरान खान को किसी हॉस्पिटल के अंदर लाया गया है। तो इन तमाम जो तशवीशनाक खबरें हैं इनकी अंदरूनी और असल कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त ईरान और अमेरिका के अंदर जो जंग है उसको सालसी में किरदार अदा करने के हवाले से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका की सालसी करवा रहा है। पाकिस्तान अमन का दाई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो है वो तारीफ़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं और अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान भी कर दिया है कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो इस्लामाबाद महवर और मरकज़ बना हुआ है, लेकिन इन सारी खबरों के अंदर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जहां पर एक अपना जो पिक्चर है वो अमन की पिक्चर दिखा रहा है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन पाकिस्तान अंदरूने खाना मामलात को किस तरह से डील कर रहा है, या पाकिस्तान की कुव्वतें अंदरूने खाना मामलात को किस तरह से डील कर रही हैं। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि गुज़िश्ता 3 साल से नाहक जेल के अंदर कैद हैं, अब उनके हवाले से पहले तो आपको सारी स्टोरीज़ हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स करते रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत को लेकर और उनकी आंख को लेकर जिस तरह से इमरान खान की आंख को ज़ाया किया गया, और फिर उसके बाद अब वही सेम कंडीशन बुशरा बीबी के हवाले से सामने आई है। और गुज़िश्ता रोज़ बल्कि जब सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की थी तो उस मुलाकात के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब ने सलमान सफदर को बताया था कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई के अंदर रखा जा रहा है और बुशरा बीबी की एक आंख के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो इतलात के मुताबिक उन्हें एक वहाँ पर चश्मा दिया गया। बुशरा बीबी जो है वो वहाँ पर एक चश्मा यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। अब सेम एक चीज़ है कि जो तरीक़ाकार इमरान खान के साथ रखा गया और उनकी एक आंख ज़ाया कर दी गई और 15% बिनाई उसके अंदर रह चुकी है, तो अब हमें ये सारे इशारे उस तरफ लेकर जाते हैं कि कहीं ना कहीं पर खुदा न खास्ता बुशरा बीबी साहिबा की भी आंख को उनकी आंख का ज़ाय होने का ख़दशा है। क्योंकि गुज़िश्ता रात सदीक जान साहब ने ये खबर सबसे पहले दी कि बुशरा बीबी को जो है वो हस्पताल के अंदर लाया गया है। सदीक जान साहब ने ये ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद फिर सारे सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश होना शुरू हो गई कि खबरें ये भी चलना शुरू हो गई कि शायद इमरान खान साहब को चेकअप के लिए लाया गया है। लेकिन बाद में जो है वो आहिस्ता जब खबर ये मैच्योर हुई तो पता चला कि बुशरा बीबी साहिबा को अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर लाया गया और वहाँ पर बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है। ये एक सहाफ़ी हैं आलमगीर खान साहब, उन्होंने जो पूरी खबर लिखी है वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस क़यादत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब को भी रात को इस बात का पता था कि बुशरा बीबी साहिबा को हस्पताल के अंदर लाया गया है। फिर अच्छा, इसमें अब वो लिखते हैं जनाब कि रात मुझे एक पैगाम के ज़रिए इतला दी गई कि बुशरा बीबी को हस्पताल लाया गया है और उनके इलाज के बारे में आगाह किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें जो एग्जैक्ट बुशरा बीबी को इशू था वो ये था कि अल-शिफा आई अस्पताल रावलपिंडी में उनको लाया गया और उन्होंने कहा कि जनाब दाएं आंख के पर्दे की सर्जरी 2 घंटे तक जारी रही है। ये एक जर्नलिस्ट हैं आलमगीर खान, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। वो लिखते हैं कि पेम्स के डॉक्टर्स भी मुआवनत के लिए मौजूद थे। बुशरा बीबी ने रात अस्पताल में गुजारी। 2 रोज़ कबल पिम्स और शिफा के डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद सर्जरी नागज़ीर करार दी थी। ये एक जर्नलिस्ट हैं जो कि इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को हस्पताल के अंदर लाया गया था। खैर, उनकी खबर इस हद तक दुरुस्त है कि उनको हस्पताल के अंदर लाया गया। बाद में जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं उनका भी सुबह सवेरे जो है वो एक ट्वीट सामने आ जाता है। हालांकि गौहर खान साहब को इतला रात को मिल जाती है और वो कहते हैं कि मुझे रात को पता था कि बुशरा बीबी साहिबा को लाया गया है, लेकिन वो सुबह ट्वीट ये कर रहे हैं और पूरी मीडिया को भी बता रहे हैं कि जी मुझे तो इस बात का रात का पता था। अब जी गौहर खान साहब कहते हैं कि रात मुझे एक पैगाम के ज़रिए इतला दी गई कि बुशरा बीबी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुझे उनके इलाज के बारे में आगाह किया जाएगा। इस मालूमात का इंतज़ार करते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके अहले खाना की उनसे मुलाकात करवाई जाए।
इस तरह खान साहब के अहले खाना की भी उनसे मुलाकात करवाई जाए और खान साहब को भी इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मतलब ये जब चीज़ें आप देखते हैं, ये चीज़ें आप जब पढ़ते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ सुनते हैं, तो यकीन करें कि ऐसा फील होता है कि शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान और उनकी एहलिया का सौदा कर दिया है। क्योंकि गौहर खान साहब अब भी अपने ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि भाई हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें बताया जाए कि बुशरा बीबी को क्या इशू है। यही दरखास्तें, यही अदालतें, यही आपके ट्वीट्स, यही आपका मीडिया नैरेटिव, सारी चीज़ें उस वक्त आपने बिल्ड की जब इमरान खान को बार बार इमरान खान अडयाला जेल से कह रहे थे कि मेरी आंख का मसला मुझे दरपेश हो रहा है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इलाज नहीं करवा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, इलाज नहीं करवा रहा था। पूरी तरीके इंसाफ की क़यादत खामोश होकर बैठी थी और इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाय हो गई। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि भाई पीटीआई की क़यादत क्या कर रही थी। बशमूल सोहेल खान अफरीदी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास खान, महमूद खान चकज़ई साहब, सारी क़यादत के ऊपर संगीन किस्म के सवालिया निशान उठते हैं कि ये सारी क़यादत क्या कर रही है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का मकबूल लीडर जो है, उसकी एक आंख ज़ाय कर दी गई। अब उनकी एहलिया को वही मसला दरपेश है। अडयाला जेल की इंतज़ामिया उठती है, उनको अस्पताल ले आती है, अस्पताल से लेकर दोबारा जो है वो जेल लेकर जाती है। उस पूछने वाला कोई नहीं है, मज़ामत करने वाला कोई नहीं है, अदालतों के सामने एहतजाज करने वाला कोई नहीं है, जेल के सामने एहतजाज करने वाला कोई नहीं है। इवन के कल एक खबर सामने आई और बड़ी हैरानगी हुई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के लिए तय किए थे, जिसमें मंगल और जुमेरात का रोज़ था, तो जो जुमेरात का रोज़ है उसमें वकला की मुलाकात का दिन होता है। बैरिस्टर गौहर खान साहब, सलमान राजा साहब, दीगर वकला के नाम थे और कल एक बंदा भी अडयाला जेल नहीं पहुंचा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आल्दो की मुलाकात नहीं होती, अदालती ऑर्डर जो हैं उनके बेवकूफ़ हैं, अदालती ऑर्डर्स, अदालतें सरेंडर कर चुकी हैं एग्जीक्यूटिव के सामने। जेल इंतज़ामिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मानती, मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन आप बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आपका जो नैरेटिव है, आप जो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, क़यादत हैं, आप तहरीक इंसाफ का चेहरा हैं, तहरीक इंसाफ का आप फ्रंट फिट हैं, आप कहाँ पर हैं? आप जेल के सामने पहुंचे हैं, आपने जेल के सामने जाकर एहतजाज किया है, आपने जेल के सामने जाकर मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी है कि हम आए हैं, तो नहीं पहुंचे का मतलब क्या है? आप जो एंटी ग्रुप है या हम कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप जो है, वो तो ये नैरेटिव चलाएगा कि जी इमरान खान साहब के साथ तो मिलने के लिए कोई नहीं आया। तो इस हद तक बात पहुंच चुकी है, यानी कि चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पहले इमरान खान साहब की आंख को नॉर्मलाइज किया गया और फिर पता चला कि जी उनकी आंख ज़ाय हो चुकी है। अब सेम वही तरीकाकार बुशरा बीबी के साथ जो है वो शुरू हो रहा है। आप तहरीक इंसाफ की क़यादत से कितने मुतमईन है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब उसके बाद जो सिद्दीक जान साहब ने खबर दी थी, उन्होंने ये सारी खबर इस अपने ट्वीट के अंदर लिखी है। वो लिखते हैं, जनाब के कल मुझे खबर मिली कि बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैंने ट्वीट किया तो उनकी फैमिली ने रब्ता करके परेशानी का इजहार किया और बताया कि उनको जेल इंतज़ामिया की कॉल आई थी। जेल इंतज़ामिया ने उनको कहा, यानी कि बुशरा बीबी की फैमिली को जेल इंतज़ामिया ने कहा कि आप फौरी तौर पर अडयाला जेल आ जाएं, जिस पर उन्होंने जेल इंतज़ामिया को बताया कि हम तो लाहौर के अंदर हैं, हमें आते हुए 4-5 घंटे लग जाएंगे। जिस पर जेल इंतज़ामिया ने कहा कि आपको 5 मिनट में बताते हैं। जेल इंतज़ामिया ने उनको कॉल करके कहा कि आप फिर कल यानी आज जुमे के रोज़ 12 बजे अडयाला जेल आ जाएं। उसके बाद सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि फिर कुछ वक्त गुजरा कि उनकी फैमिली को दोबारा कॉल आई कि आप कल सुबह 9 बजे आ जाएं। उनकी फैमिली ने पूछा कि उनको क्या हुआ है, यानी कि बुशरा बीबी को क्या हुआ है, तो जवाब मिला कि आप आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि उनका जो भी मसला है उसका इलाज हुआ है, उन्होंने पूछा तो जवाब मिला कि उनको इलाज के लिए आपके आने पर भेजा जाएगा। जिसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस बात का मतलब है कि उन्हें अडयाला से बाहर नहीं, फिर अडयाला के अस्पताल में रखा गया है और कल फैमिली के जाने पर शायद अस्पताल ले जाया जाएगा। मैंने अगली ट्वीट में तफसील लिख दिया है कि फैमिली आज जाएगी और इस वक्त जो है वो इतलात हैं कि जनाब जो फैमिली है बुशरा बीबी साहिबा की, उनकी मुलाकात हो चुकी है। बुशरा बीबी को अस्पताल लाया गया, अल-शिफा आई अस्पताल लाया गया और वहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया गया है दोबारा अडयाला जेल। इस हवाले से ज़ाहिर है फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत के बड़े बड़े नाम हैं। ये अब असद कैसर साहब हैं, वो भी उन्होंने ट्वीट किया है, कहते हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज होने और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबर इंतहाई तशवीश का बायस है। तशवीश का बायस है, दुआएं कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं और जैसे कोई वो शख्स जो हारा हुआ शख्स होता है, जो इल्तजा करता है, दरख्वास्त करता है, जो ठीक है दुआ करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी पावर कहाँ है? बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पावर कहाँ पर है? ये सारी अहम नौयत के सवालात सोहेल खान अफरीदी साहब के ऊपर भी उठते हैं
कि क्या जो इमरान खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकजई साहब को इख्तियारात दे रखे हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी को भी तो मुंतखब किया है ना। सुहेल अफरीदी साहब भी तो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और अपनी पार्टी का वो चेहरा है जिस चेहरे को देखकर तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं उनको उम्मीद नज़र आती है सुहेल अफरीदी के अंदर। लेकिन इस मौजूदा करंट सिनेरियो के अंदर और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब भी मज़ामत और मफामत में हमें नाकाम नज़र आते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक किया क्या है, ये सवालात उठ रहे हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर कि भाई आप मज़ामत के थ्रू या मफामत के थ्रू किसी एक चीज़ के अंदर तो आप कामयाब हों और कामयाब होकर आप जो है वो इमरान खान को रिलीफ दिलवा सकें। अदालतें आपके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही, आपके लीडर का इलाज हो नहीं रहा, आपके लीडर के जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक उनका इलाज नहीं हो रहा, बुशरा बीबी साहिबा का इलाज हो नहीं रहा, जेल इंतज़ामिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज करवा रही है, आपको आगाह नहीं करती, आपको इस बात का पता नहीं होता। तो ये सारे संगीन नौयत के सवालात हैं जो उठते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, यानी कि बुध के रोज़। और सलमान सफदर साहब की मुलाकात के बाद अब ये आम तरीन समाअत 22 अप्रैल को होने जा रही है, यानी कि अगले हफ्ते। और जो बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं या हमने जो सारा आपको बताया कि क्या कुछ गुज़िश्ता रात चलता रहा, तो इसके बाद अब शायद बुशरा बीबी की हद तक जो है वो कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन सलमान सफदर के अकॉर्डिंग सारा 4 से 5 मिनट के दलाइल हैं जो कि उन्होंने बुशरा बीबी के केस के अंदर देने हैं और उसके बाद फैसला होना है। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।